नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीनिया क्लासेस पर। तो अपने कर रहे थे एसटीएससी एग्जाम 2022 के लिए मेट पेपर के लिए महत्वपूर्ण क्लासेस। और हम अपने टॉपिक कर रहे थे दिशा परीक्षण यानी कि डायरेक्शन टेस्ट। जो टॉपिक है उसको पहले अपने एक्सप्लेन किया था, अच्छे से समझा था, उसके बाद में उस पर अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे थे। तो आज की क्लास इस टॉपिक पे तीसरी क्लास है। इससे पहले वाली वीडियो यदि आपने नहीं देखी तो हमारे चैनल जीनिया क्लासेस पे इसका अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है एसटीएससी 2022 के नाम से। तो वहाँ पे आपको सभी वीडियो उपलब्ध करवा दी गई है। तो आप एक बार पहले वाली वीडियो को अवश्य रूप से देख लें ताकि ये वाली क्लास आपको अच्छे से समझ आ सके। इसके अलावा 6 अपने देखते हैं। एक आदमी अपने घर से यात्रा शुरू करता है, वह 5 किलोमीटर चलता है, फिर 10 किलोमीटर दाईं ओर जाता है, वहां से वह दाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। अब वह घर से कितनी दूर पर है? दूरी पूछिए, घर से कितनी दूर है। तो पीछे वाले जो 2-3 क्लास अपनी की थी उसमें डिटेल में इन प्रकार के प्रश्नों को अपने समझ चुके हैं। तो आज अपने इसको ज्यादा डिटेल में नहीं समझे, बिल्कुल क्वेश्चन को कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, एक आदमी अपने घर से यात्रा शुरू करता है। उसने ये नहीं कहा कि कौन सी दिशा में करता है, किस तरफ करता है। उसने बोला घर से यात्रा शुरू करता है और 5 किलोमीटर चलता है। तो देखिए, अपने इसको ऐसे चला देते हैं इस प्रकार से। ऐसे ये मान लो घर था उसका, इधर चल दिया कितना 5 किलोमीटर, फिर 10 किलोमीटर दाएं ओर जाता है। उसके बाद में इधर चलने के बाद यहाँ आ गया 5 किलोमीटर चल के, और फिर बोलता है कि यहाँ से 10 किलोमीटर दाएं। अब दाएं के लिए मैंने आपको बताया कि जब भी दाएं आ जाए इसका मतलब घड़ी की दिशा में मुड़ना है, जिस तरफ घड़ी घूमती है उस दिशा में मुड़ना है। और अगर बोलते बाएं तो आपको जिस तरफ घड़ी नहीं घूमती है यानी कि उसके विपरीत साइड में आपको मुड़ना है। तो देखिए, यहाँ पे घड़ी कैसे घूमती है, घड़ी इस प्रकार से घूमती है, तो यानी कि दाई साइड कौन सी हो जाएगी, दाई साइड हो जाएगी ये वाली। तो यहाँ पे कितना चलेगा, यहाँ पे चलेगा ये 10 किलोमीटर। दाईं ओर जाता है, 10 किलोमीटर जाता है, फिर वहां से दाईं ओर फिर मुड़ता है। अब दाईं ओर अगर ऐसे मोड़ दे तो घड़ी की अपोजिट साइड, और अगर ऐसे मोड़ दे तो घड़ी की साइड, यानी कि दाईं ओर फिर मुड़ेंगे। और दाईं ओर मोड़ने के बाद में उसको कितना चलाएंगे, उसको चलाएंगे अपने 10 किलोमीटर। ये 10 होगी, ये कितना है, ये 5 किलोमीटर है। तो ये 5 किलोमीटर है तो 10 तो इससे ज्यादा होगी। अब वह पूछ रहा है कि वह घर से कितनी दूरी पे है। तो ये लीजिए, वो यहाँ पे है और घर उसका यहाँ पे है। तो ये अपने को जो भी सीधी दूरी होती है वो अपने को बतानी होती है। तो इसके लिए ये दूरी अपने को बतानी है। इसके लिए अपने क्या करेंगे, यहाँ से लंब डालेंगे, लंब डालेंगे तो ये दूरी 5 है, तो ये भी 5 हो जाएगी, और ये कितनी बचेगी, 5 हो जाएगी। ये भी कितनी है, ये दूरी 10 है, तो ये भी हो जाएगी 10 हो जाएगी। ये 5 है, ये 10 है, तो ये अपने निकाल सकते हैं। ये कोण कितना है, 90 डिग्री का। तो अपने लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय द्वारा के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये क्या है, कर्ण बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इससे पहले वाली क्लास में इस प्रकार का प्रश्न अपने किया था। तो के का वैल्यू अपने को ज्ञात करना है। के का वैल्यू अपने पास है नहीं। ए का वैल्यू कोई भी मान लो, चाहे 10 ले लो चाहे 5 ले लो। मान लो 10 ले लिया, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, और 5 का स्क्वायर होता है 25। इसका जोड़ेंगे तो कितना आएगा 125। इधर कितना है के स्क्वायर, अगर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आएगा अंडर रूट। अब के का वैल्यू निकालेंगे तो के का वैल्यू कितना आ जाएगा 5 अंडर रूट 5 आ जाएगा। क्योंकि इसको अपने और क्या लिख सकते हैं 5 अंडर रूट 5 कैसे निकाला, मैं इसको समझा देता हूँ आपको। 125 को अपने क्या लिख सकते हैं, 125 को मैं लिख सकता हूँ 25 गुणा 5, क्योंकि 25 5 कितना होता है 125। 25 का वर्गमूल पूरा होता है क्या होता है 5, और इस 5 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो पॉइंट में आएगा, लेकिन अपने को इतना मेहनत नहीं करनी है। तो अपना उत्तर कितना आ जाएगा 5 अंडर रूट 5 मीटर। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 अंडर रूट 5 मीटर। तो देखिए कितना फास्ट आपने क्वेश्चन को कर दिया है। एक आदमी अपने घर से यात्रा शुरू करता है, वह 5 किलोमीटर। अगर आप इस क्लास को पहली बार देख रहे हो तो आपको क्वेश्चन थोड़ा सा समझ में आएगा या ना भी आए, इसलिए आप इससे पहली वाली क्लास फर्स्ट सेकंड जो इस पे ऑलरेडी अपने डिटेल में कर चुके हैं, बहुत अच्छे से मैंने इस पे जो भी पहले प्रश्न किए थे क्लास में बहुत अच्छे से समझाए। तो एक बार वो क्लास अवश्य रूप से दोनों तीनों देख लें, फिर आप इस क्लास को करें तो आप प्रश्नों को जल्दी से कर पाओगे और अच्छे से समझ भी आपको आएगा। तो देखिए, यात्रा शुरू करता है 5 किलोमीटर चलता है। उसने नहीं बोला कि कहाँ से किधर कैसे जाना है, वो इसको अपनी इच्छा से इसको बना लिया। तो यहाँ से चलाया और इधर 5 किलोमीटर चल दिया। फिर उसने बोला 10 किलोमीटर दाईं ओर जाता है। तो दाईं ओर का मतलब घड़ी की दिशा में घूमना है। तो देखिए घड़ी कैसे घूमती है, इधर चल दिया, घड़ी ऐसे घूमती है तो नीचे की ओर मोड़ दिया 10 किलोमीटर। फिर बोलता है वहां से दाईं ओर, यानी कि घड़ी ऐसे घूमती है तो फिर 10 किलोमीटर वापस मोड़ दिया, और फिर बोलता है 10 किलोमीटर
चलता है और वह घर से कितनी दूर है, तो ये 10 हो गया, ये 10 है, लंब डाल दिया, ये भी 10 हो जाएगा, ये 5 है तो यहाँ तक 5, बाकी कितना बच गया 10, क्योंकि पूरा कितना 10 है, तो ये 5, ये 5 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। इसको अपने निकाल सकते हैं कैसे, पाइथागोरस प्रमेय दोबारा। तो दूसरी केवल दूरी पूछिए 5√5, ये इसका सही उत्तर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ आया होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है, रवि 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर 6 मीटर दक्षिण की ओर चलता है और फिर दाईं ओर। मैं इस प्रश्न को हटा देता हूँ कि अगर कोई भी प्रश्न में आपको लगता है कि ये जल्दी से करवा दिया, समझ नहीं आ रहा, तो आप क्लास को स्लो भी कर सकते हो, रोक के आराम से क्वेश्चन को नोट कीजिए, चित्र बनाइए, फिर उसको अच्छे से देखिए, आपको समझ आ जाएगा। उसके बावजूद अगर आपका डाउट रहता है तो आप कमेंट करके अवश्य रूप से बता दीजिए। अगली क्लास में अपने उस प्रश्न को एक बार फिर से दोबारा आपको एक्सप्लेन कर देंगे। तो इस प्रश्न को मैं यहाँ करता हूँ, रवि 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है। अब देखिए उत्तर की ओर बोला है 10 मीटर, तो ये लीजिए 10 मीटर उत्तर की ओर, क्योंकि मैंने आपको 4 डायरेक्शन दिशा बताई थी, ये उत्तर थे, ये था दक्षिण, ये था पूर्व और ये था पश्चिम। दिशा का नॉलेज होना इस चैप्टर के अकॉर्डिंग आपको बहुत ही जरूरी है, तभी आप प्रश्नों को आसानी से कर पाओगे। इसके अलावा दाएं और बाएं कैसे मुड़ना है वो चीज आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए। तो पहले वाली क्लासें देखिए तो आपको डेफिनेट पता होगा, आप सीख भी चुके होंगे अभी तक। तो 10 मीटर उत्तर की ओर जाता है, फिर 6 मीटर दक्षिण की ओर जाता है। अब देखिए 10 मीटर उत्तर की ओर जाता है, चलता है, फिर 6 मीटर दक्षिण की ओर। अब देखिए यहाँ पे बच्चा गलती कर देता है, क्या गलती कर देता है, वो पहले उत्तर की ओर लेके जाएगा, फिर बोलेगा दक्षिण की ओर। तो वो सोचता है अब दक्षिण की ओर कैसे लेके जाए, वो या तो इधर मोड़ेगा, इधर मोड़ के फिर नीचे लाएगा, या इधर मोड़ के फिर नीचे लाएगा, क्योंकि दक्षिण तो नीचे है और अपने को वापस नीचे आना है। लेकिन आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, क्योंकि मैंने आपको पहले वाली क्लासों में भी समझाया था कि अगर आप एक्स्ट्रा दिमाग लगाओगे तो क्वेश्चन आप खुद से ही गलत कर दोगे। आपको ऐसा कुछ नहीं सोचना। रवि 10 मीटर उत्तर की ओर जाता है, फिर 6 मीटर दक्षिण की ओर आता है। तो उत्तर की ओर गया, उसने ये नहीं बोला इधर मुड़ के गया या इधर मुड़ के आया, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ से अपने फिर वापस उसको वापस उसी रास्ते पे ले आएंगे। और कितना ले आएंगे, ये मान लो यहाँ से 10 था, यहाँ तक वापिस आ गया, ये वाली दूरी ये कितनी हो जाएगी 6 मीटर। उत्तर की ओर 10 मीटर जाता है, फिर 6 मीटर दक्षिण की ओर आता है। यहाँ से वो यहाँ तक गया 10 मीटर, फिर उसने बोला दक्षिण की ओर, तो दक्षिण तो नीचे है, यानी कि उसको उसी रास्ते पर अपने वापिस ले आएंगे। और कहाँ ले आएंगे 6 मीटर, यानी कि यहाँ तक वापिस ले आएंगे। फिर दाईं ओर मुड़कर 3 मीटर, अब वो नीचे है। अब यहाँ से इसकी 2 डायरेक्शन बनेगी, यहाँ से उसकी 2 डायरेक्शन कौन सी है, ये पूरी दूरी है वो 10 मीटर है। अब यहाँ से इसकी 2 डायरेक्शन बनेगी, वो नीचे की ओर आ रहा है, यानी कि या तो ऐसे मुड़ेगा या फिर बनेगा ऐसे। अब अगर ऐसे मोड़ दे तो घड़ी की विपरीत साइड, और अगर ऐसे मोड़ दे तो घड़ी की साइड में। तो यानी कि घड़ी की साइड में मोड़ेगी, क्योंकि उसने बोला दाईं ओर। इसका मतलब अपने इसको यहाँ से ऐसे मोड़ेंगे और कितना चलाएंगे, यहाँ पे चलाएंगे 3 मीटर। 6 इतना है, 10 इतना है, तो 3 थोड़ा सा ही होगा। मुड़कर 3 मीटर चलता है। तो बताओ अब वह प्रारंभिक स्थान से कितना दूर, वह किस दिशा में है। अब उसने पूछा है कि इस बिंदु से वो कितना दूर है। मैं इस 3 को यानी कि इसको थोड़ा सा बड़ा ही कर लेते हैं। देखिए यहाँ से उसने बोला है कि पहले वो यहाँ से चला, यहाँ तक गया 10 मीटर, फिर वो वापस दक्षिण की ओर आ रहा है, यानी कि इतना आया 6 मीटर। फिर उसने बोला दाईं ओर मुड़ गए, दाईं ओर मुड़ने का मतलब वो इधर मुड़ा और कितना चला 3 मीटर। अब वो पूछ रहा है कि यहाँ पे आने के बाद में वो प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है। तो प्रारंभिक स्थान ये था, यानी कि ये दूरी अपने को ज्ञात करनी है। ये पूरा 10 था, ये 6 है, तो ये कितनी बचेगी 4। ये 3 है, ये 4 है, ये अपने ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, यानी कि सब में जब इस प्रकार की कंडीशन में तो सब में यही चीज लगानी है आपको। सूत्र क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आपको लिखने की जरूरत, कुछ ऐसा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके दिमाग में फॉर्मूला है तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो आप। के स्क्वायर वैल्यू 4 का 16, 3 का 9, कितना हो जाएगा 25। और के का अंडर रूट करेंगे, यानी इसका 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 5। यानी कि 3, 4 और तीसरा क्या होता है 5 ही होता है। तो ये दूरी कितना आ जाएगी 5 मीटर। उसने बोला है प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है, तो इस बिंदु से ये कितना दूर है 5 मीटर, पहला उत्तर। उसने बोला और प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। अब प्रारंभिक स्थान ये है, यहाँ से ये दिशा बन रही है, ये दिशा कौन सी होती है इसके अकॉर्डिंग, देखो ये वाली,
ये दिशा होती है उत्तर पश्चिम। कौन सी हो जाएगी? उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम। तो आपका दूसरा उत्तर क्या आएगा? उत्तर पश्चिम दिशा हो जाएगी। दिशा तो हो जाएगी उत्तर पश्चिम, और दूर कितना हो जाएगा? दूर हो जाएगा 5 मीटर। दिशा हो जाएगी उत्तर पश्चिम। तो आज आप देख रहे होंगे अपने फर्स्ट जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि आज अपने इसको थोड़ा कम एक्सप्लेन कर रहे हैं। पिछली वाली क्लासों में डिटेल में अपने किया था, और अब आप भी सीख गए होंगे, तो आप भी जल्दी से कर रहे होंगे। आपको क्वेश्चनों को एक बार साथ के साथ करना है, उसके बाद में आपको फिर से क्वेश्चनों को अपने आप करना है, और फिर मिलान करना है कि क्या आप सही कर रहे हो या कहाँ गलती कर रहे हो। इसके अलावा प्रैक्टिस क्वेश्चन आज से मिलने स्टार्ट हो गए। ग्रुप पे नहीं मिले हैं तो आपको मिल जाएंगे, कल तक डेफिनेट मिल जाएंगे। तो अवश्य रूप से ज्वाइन कर लीजिए। चीनिया क्लासेस टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लिए। वो आप हमारा मुख्य टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे आपको दूसरे ग्रुप का लिंक है वो मिल जाएगी, जो हमने STSC स्टूडेंट के लिए स्पेसिफिक बना रखा है। तो जो मेन ग्रुप है उसमें दूसरे ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए। अगर लिंक नहीं मिलता है आपको, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों जो टेलीग्राम ग्रुप है उनके लिंक मिल जाए, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए। तो वहाँ पे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी साथ के साथ मिलते रहेंगे। कोई भी डाउट है तो आप चैट के माध्यम से आप हमसे डिस्कस कर सकते हो, या कोई भी प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में भी आप लिख के उसका सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हो। तो अब देखते हैं अपने अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 8 में अपने पास एक आदमी अपनी कार 60 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलाता है। वह दाईं ओर घुमा और 40 किलोमीटर गया, फिर पश्चिम की ओर घुमा और 20 किलोमीटर चला। पश्चिम की ओर घुमा, ये यहाँ पे थोड़ा सा इसको, पश्चिम की ओर घुमा और 20 किलोमीटर चला। वह प्रारंभिक स्थल से कितना दूर है? इस प्रश्न को करते हैं। तो एक आदमी अपनी कार से 60 किलोमीटर पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा कौन सी होती है? पूर्व दिशा होती है ये वाली। कितना चला? 60 किलोमीटर पूर्व दिशा में चला। वह दाईं ओर घुमा। दाईं ओर का मतलब घड़ी की दिशा में। घड़ी कैसे घूमेगी? घड़ी ऐसे घूमेगी या ऐसे घूमेगी? घड़ी घूमती है ऐसे, इसका मतलब नीचे की ओर। और कितना चला? 40 किलोमीटर। दाईं ओर घूमा, 40 किलोमीटर चला गया, फिर पश्चिम की ओर घूमा। अब पश्चिम कहाँ है? पश्चिम, अगर कोई व्यक्ति इस डायरेक्शन में है, पश्चिम दिशा कौन सी होती है? उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो पश्चिम दिशा कौन सी हो जाएगी? पश्चिम दिशा हो जाएगी ये वाली। पश्चिम की ओर घुमा और यहाँ पे कितना चला? 20 किलोमीटर। तो ये लीजिए 20 किलोमीटर, यहाँ तक मान लो लगभग यहाँ चल गया। पश्चिम की ओर घुमा और 20 किलोमीटर चला। वह प्रारंभिक स्थल से कितना दूर है? प्रारंभिक स्थल तो ये था, यहाँ से दूरी बतानी है अपने को। ये लीजिए, तो यहाँ से अपने क्या करें, इसको मिला देंगे। ये मिलाएंगे तो ये 20 है, तो ये कितना हो जाएगा? 20। ये पूरा 60 था, तो ये कितना बचेगा? ये बचेगा 40 किलोमीटर। ये 40 है, तो ये कितना बचेगा? ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा? क्योंकि ये 40 है, ये 40 है, तो ये भी 40 हो जाएगा। ये 40, ये 40, ये अपने को बतानी है, तो अपने आराम से बता सकते हैं। कैसे बताएंगे? वही फॉर्मूला, के स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। के का वैल्यू अपने को ज्ञात करना है। ए का वैल्यू कितना है? 40। 40 का स्क्वायर होता है 1600, प्लस इस 40 का वैल्यू 1600। तो यहाँ पे के का वैल्यू कितना आ जाएगा? इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, के स्क्वायर बराबर, या फिर मैं यूँ लिख देता हूँ 2√1600। इधर से स्क्वायर हटा देते हैं। देखिए के का वैल्यू 1600 का कितना बार आ जाएगा? 40, और अंदर आ जाएगा 2, और ये आपका उत्तर आ जाएगा। उत्तर कितना आ जाएगा? 40√2। 40√2। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, दो राशियां समान हो, 40 40, या कोई भी राशि इस प्रकार से आप
समकोण त्रिभुज में कर रहे हो तो वहाँ पे 40 अंडर रूट या जो राशि है वो बाहर रह जाती है, अंडर रूट में 2 आ जाता है। तो देखिए 40 अंडर रूट 2 इस प्रश्न का सही उत्तर आ जाएगा। एक आदमी कार से 60 किलोमीटर पूर्व दिशा में, यहाँ से इस तरफ 60 किलोमीटर, फिर उसने बोला दाईं ओर घुमा और 40 किलोमीटर, दाईं ओर का मतलब नीचे की ओर घुमा और 40 किलोमीटर, उसके बाद उसने बोला पश्चिम में, पश्चिम इस साइड में, तो कितना चला 20। उसके बाद ये दूरी पूछी है तो अपने यहाँ से लंब डालेंगे, ये 90 का कोण हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, ये पूरा 60 था तो ये कितना हो जाएगा 40, और ये 40 था तो ये भी कितना हो जाएगा 40। तो अपने पाइथागोरस प्रमेय द्वारा इसको आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन भी मैं यहाँ कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 अपने पास आर दक्षिण की ओर 12 किलोमीटर, आर कोई व्यक्ति है वो दक्षिण की ओर जाता है कितना 12 किलोमीटर, तो ये लीजिए दक्षिण की ओर 12 किलोमीटर जाता है, ये लीजिए आर 12 किलोमीटर जा रहा है दक्षिण की ओर नीचे की ओर, फिर बाईं ओर घूमता है और 10 किलोमीटर जाता है। बाईं ओर का मतलब घड़ी की विपरीत साइड में। तो देखिए यहाँ से दो दिशा बनेगी, एक तो ऐसे बनेगी और एक बनेगी ऐसे। अगर ऐसे घुमा दे तो घड़ी हो जाएगी, घड़ी की दिशा में जाएगा यानी कि दाईं ओर, लेकिन अपने कैसे मोड़ना है बाईं ओर, इसका मतलब उसको कैसे मोड़ेंगे, इसको मोड़ेंगे ऐसे और कितना चलाएंगे लगभग 10 किलोमीटर, ये लीजिए 10 किलोमीटर। फिर वह बाईं ओर घुमा मुड़कर 12 किलोमीटर जाता है। अब फिर वो बाईं ओर यानी कि घड़ी की विपरीत साइड में ऐसे मोड़ेंगे तो घड़ी की दिशा हो जाएगी यानी कि नीचे की ओर दाईं ओर, लेकिन अपने को कैसे मोड़ना है, ये लीजिए यहाँ पे इसने बोला है बाईं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर, यानी कि फिर से अपने उसको घड़ी की विपरीत साइड में और कितना चलाएंगे, उसको चलाएंगे 12 किलोमीटर। ये 12 है तो इसकी बराबरी लगभग हो जाएगा, ये भी 12 हो जाएगा। आर प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है, प्रारंभिक बिंदु ये था, अब वो यहाँ है तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये 10 है तो ये भी कितनी हो जाएगी 10। प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है, अगर दिशा पूछ ले तो वो प्रारंभिक बिंदु से कौन सी साइड में, इस साइड में, यानी कि ये कौन सी साइड होती है, ये साइड होती है पूरब। एक तो उत्तर आपका 10 किलोमीटर, दूसरा हो गया पूरब। तो उम्मीद करता हूँ आज आप क्वेश्चन को जल्दी से समझ रहे होंगे, जल्दी से कर रहे होंगे। तो बस इसी प्रकार के इस टॉपिक से प्रश्न है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज कई बार आसान पूछ ली जाती है, थोड़ी सी लंबी दे दी जाती है, वहां पे आपको बस वो ये बोलेगा कि 5 किलोमीटर दाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ता है, दाएं बाएं, इस प्रकार की चीजें चलती रहती है, तो वो क्वेश्चन को कई बार लंबा बना देता है। लेकिन आपको करने का मेथड मैं आपको समझा चुका हूँ, कॉन्सेप्ट समझा चुका हूँ, बेसिक चीज है वो समझा चुका हूँ। आपके पास कैसा भी प्रश्न आ जाए आप आराम से उसको कर सकते हो। प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं टेलीग्राम पे उपलब्ध करवाने की कोशिश करूँगा। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है चीनिया क्लासेस, जो मेन ग्रुप है। वहाँ पे आपको दूसरा ग्रुप जो कि STSC एग्जाम 2022 JP सर के नाम से है, वो भी आप उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो दोनों ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको PDF उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो ये थी इस टॉपिक से संबंधित पूरी जानकारी। उम्मीद करता हूँ हर चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। अगर आप नए हो, पहली बार पधार रहे हो, तो आपको हमारे चैनल पे चीनिया क्लासेस चैनल पे STSC एग्जाम 2022 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई मिल जाएगी। वहाँ पे हमने ऑलरेडी 7 से 8 वीडियो अपलोड कर रखी है, जिसमें वो वीडियो आप अवश्य रूप से देख लें ताकि हर चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो सके और आप हमसे कंटिन्यू जुड़े रहें। आपको एग्जाम तक पूरा सिलेबस करवाया जाएगा, हर चीज़ बताई जाएगी, उसके माध्यम से आप बहुत अच्छे से एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं कि सर आप पूरा कराओगे या बीच में छोड़ दोगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि इसके लिए आप हमारे चैनल पे जाइए, आप वहाँ पे प्लेलिस्ट में देखिए STSC 2021 के नाम से भी एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। वहाँ पे हमने पिछले साल भी इसका जो पूरा सिलेबस था, लगभग आपको वहाँ से 20 वीडियो मिलेगी, पूरे सिलेबस को कवर करवाया था और बहुत से बच्चों का सिलेक्शन भी उसके अंतर्गत हुआ था। तो इस बार भी आप निश्चिंत रहे, आपको पूरा सिलेबस करवाया जाएगा। और कोई भी डाउट है, कोई भी प्रश्न है तो आप हमसे बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हो, टेलीग्राम पे भी चैट के माध्यम से पूछ सकते हो। बस इसके लिए आपको हमसे कंटिन्यू जुड़ना होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जब भी नई वीडियो अपलोड हो वीडियो को एक बार पूरा देखें और फिर क्वेश्चन को करने की कोशिश करें, तो आप बहुत अच्छे से बेहतर तैयारी अपनी कर सकते हो। तो अब अपने अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलने वाले हैं। इसी के साथ में दीपावली त्यौहार का आगमन हो चुका है, तो आप सभी को दीपावली त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई, धनतेरस की भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो मिलेंगे अब नई वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक धन्यवाद।